लेकर हम दीवाना दिल। जुग जुग जियो मेरे लाल। अम्मा, इसे खाने का पहला हक गुलाबों का है। हम गुलाबों को खिला के आते हैं, बाकी खाइए आप लोग हमारे। बदमाश भी काटिए ना। गुलाबो, केक खा लो। सहर ना खा ले इससे बेहतर। देखो गुलाब, जिंदगी में कई सच होते हैं जो इंसान को अपने मन में दबा के रखने होते हैं। वैसे ये भी एक सच है कि सूरज सम्राट के शरीर में ही रहेगा, और अगर तुम इसे अपने मन में अच्छे से दबा के रख लो तो तुम्हारा और हमारा जीवन आसान हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और इस सच की शुरुआत हम एक एक खा के करते हैं। दूर रहो, दूर रहो हमसे। तुम्हें सच दफन करना है ना, तो करते हैं। ये सच दफन करते हैं कि हमें कभी सूरज से प्यार था, जो कि एक नेक इंसान था, दूसरों का दुख दर्द समझता था, मौका परस्त नहीं था। ये जो आज हमारे सामने सूरज खड़ा है ना, वो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला है, एक हैवान है। प्यार के नाम पर हमें गुलाम बना रहा है। कल होली है ना, और होली हम ये याद रखने के लिए मनाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो कल होली के सूर्यास्त से पहले हम तुम्हें हमारे सम्राट जी के शरीर से बाहर निकाल फेंकेंगे, और ये वादा है हमारा। अब तुम हमारे आसपास भी मत आना, जाओ यहाँ से। तो ठीक है, हम भी तुमसे वादा करते हैं कि हम सम्राट का शरीर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और तुम्हें यह बात माननी होगी। और अगर नहीं मानोगी ना गुलाबो, तो मनवा लेंगे, और यही सच है जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। हमारा भी वादा है तुमसे, जिस तरह तुमने ये केक फेंका है ना, उसी तरह हम तुम्हें हमारे पति के शरीर से बाहर निकाल फेंकेंगे। अगले 5 मिनट बाद कुछ जलेगा गुलाब, और अगर तुम देखना चाहती हो तो बेडरूम में आ जाना, वरना जलने के बाद तो तुम्हें दिख ही जाएगा कि क्या जला है, और क्यों का जवाब तो तुम्हारे पास होगा ही। क्या चलाएगा ये? आओ पूजा कर लें। हमने कहा ना हमें पूजा नहीं करनी। अरे हम कह रहे हैं पूजा कर लेते हैं, अच्छी बात होती है।
हमने कहा ना तुमसे, हमें पूजा नहीं करनी तो नहीं करनी। तो ठीक है, मत करो, हम पूजा कर लेते हैं और उसके बाद पूजा के निशान हम तुम्हें दे देंगे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। गुलाबो, हमने तुमसे कहा था कि केक खा लो और तुमने हमारे केक को ठुकरा दिया। अब हम ये केक लाए थे इसलिए ताकि एक नई शुरुआत हो सके तुम्हारे और हमारे बीच, जो तुमने नहीं होने दी। तो अब दर्द तो देना होगा ना। हम खा रहे। हमने खा लिया है, छोड़ो, मत करो। तारा, तुमने इतना दुखी मत हुआ कर। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सम्राट का बदला उसे वापस कर रहे हैं। उसने तुम्हें इतना दुख, इतनी तकलीफ दी है, वही वापस दे रहे हैं हम उसे। गलत नहीं है हम चाहते हैं कि हम तुम्हें खुश रख सके, अपने साथ रख सके, बस इसलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। और तुम हमसे ना ऐसे बात मत किया करो। तुम ऐसे बात करती हो ना तो फिर हमें दुख होता है। और देखो ना, तुम्हें गिरा हुआ केक खिलाना पड़ रहा है हमें। ए तारा, तारा, अरे ओ तारा महारानी, तारा, तारा, तारा। क्या हुआ माँ जी? कहाँ है? आदत नहीं सुधरेगा तुम्हारा सब कुछ जला देने का। घर का सुख चैन जला दी, रिश्ता नाता जला दी, अब का रसोई घर में खाना भी जलाएगी। तुम्हारा मरा हुआ बाप का पैसा लगाया गैस में कि बर्तन तुम्हारी अम्मा का है। राख करके रख दी। जल्दबाजी में एक गलती हो गई। लाइए, हम रख देते हैं। लाइए। गलत जवाब। तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए था कि इन्हें तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए था। सही जवाब ये होना चाहिए था कि तुम्हारे पति ने तुम्हें किसी काम से बुलाया, इसलिए गई थी तुम। और अगर किसी और को कोई दिक्कत या तकलीफ है या कोई सवाल पूछना है तो वो हमसे पूछ सकता है। क्या पूछे तुमसे? हाँ, क्या पूछे? तुम पहला वाला सम्राट होता तो पूछने के लायक भी होता। बिना रीढ़ का इंसान हो गए हो, वो केचुए के जैसा जो दिन भर तारा तारा करके रेखता रहता है। वही तो भाऊजी, ये बबुआ जी अपने गुलब्बो के प्यार में इतना पगला गए हैं कि अपनी असलियत भूल गए हैं कि ई कब्बो शेर हुआ करते थे, शेर। सुमित्रा बहनी, होलिका दहन के लिए तिल और चंदा भी चाहिए होता है। हाँ हाँ, काहे नहीं, जरूर देंगे। घर का हर एक सदस्य एक एक मुट्ठी तिल और अपनी श्रद्धा अनुसार चंदा देगा। पटना वाली, जाओ तिल लेके आओ जल्दी से। जी अम्मा जी। मैं भी लेकर आती हूँ। सब जगह से ले ली चंदा? हाँ, सब जगह से ले लिए, यही घर बाकी। आइए। तुम भी दो।
रहा चंदा, ये सिर्फ हम लोगों का है, ये दोनों का नहीं है। आओ तारा। अब जाइए, वो कहा है कि हम इतने सदस्य हैं घर में, ये हमारा बेटा है, लेकिन बिना तारा के ये तिल नहीं देगा, और हम लोग तारा को अपना घर का सदस्य मानते ही नहीं। तो बस हो गया। हाँ, प्रणाम। गुलाबो, जिस सम्राट और उसके परिवार के लिए तुम अपनी जान दे रही हो, इस घर का हिस्सा तक नहीं मानते वो तुम्हें, और ना ही कभी मानेंगे। उससे अच्छा तो हमारा प्यार है। अपना लो हमारे प्यार को, स्वीकार कर लो। अपने धोखे और छलावे को प्यार का नाम मत दो। इसे प्यार का नाम देकर उसकी तुलना असली रिश्तों से मत करो। रिश्तों की बेइज्जती होती है, और ये लोग हमें स्वीकार करें ना करें, लेकिन हम तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ठीक है, शाम को होलिका दहन के समय जब जलती बुराई को देख रही होगी ना, तब ये सोचना कि सम्राट की बुराई को जल जाना चाहिए या नहीं। दुनिया की हर बुराई को जल जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले उन बुरे लोगों को जल जाना चाहिए जिनका काम ही बुराई फैलाना है, जैसे कि तुम। हमें ऐसा बुरा बोलने से या गुस्से से देखने से क्या होगा? तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि कौन ज्यादा बुरा है, हम या सम्राट। किसे जल जाना चाहिए? और तारा, ये भी तो हो सकता है जिसने तुम पे जानलेवा हमला करवाया वो सम्राट हो। ऐसे क्या देख रही हो हमें? क्यों नहीं हो सकता? जो इंसान सबके सामने दिन दहाड़े तुम्हारा गला दबाने को सोच सकता है, वो तुम पे जानलेवा हमला क्यों नहीं करवा सकता? बताओ। और हमें एक बात समझ नहीं आ रही, जो इंसान तुम्हारी जान लेना चाहता है उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों? और जो मर के भी तुम्हारा साथ देना चाहता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, उसके लिए इतनी बेरुखी क्यों? जो जन तुझको पूजे सुख सारे पाता। ओम जय होलिका माता मैया, जय होलिका माता। जो जन तुझको पूजे सुख सारे पाता। महर्षि कश्यप की पुत्री तुम जय होलिका माता, और दीती है माता हिरण्यकश्यप भ्राता। शाम को होलिका दहन के समय जब जलती बुराई को देख रही होगी ना, तब ये सोचना कि सम्राट की बुराई को जल जाना चाहिए या नहीं। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि कौन ज्यादा बुरा है, हम या सम्राट। जब ओढ़े शिव जी की कृपा से अग्नि भी मुख मोड़े। ओम जय होलिका माता मैया, जय होलिका माता। जो जन तुझको पूजे सुख सारे पाता। क्या हुआ गुलाब, तुम ऐसे वापस क्यों आ गई? कुछ नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सम्राट के अंदर से हमें निकाल पाओगी, तो ऐसा नहीं होगा। यही सच है। इसे स्वीकार करो और जाके होली मनाओ। अरे कैसे मनाए होली? कैसे मनाए? इस दिमागी हालत में क्या करें, कैसे करें, बताओ।
कैसी दिमागी हालत में? यही, जब हमें पता चला कि तुम सम्राट जी के अंदर हो, तब हमें तुम बुरे लगे। फिर तुमने बोला कि होलिका दहन देखने जाओ और सोचो कि असल में कौन बुरा है। तो हमें तुम बुरे नहीं लगे, सम्राट जी बुरे लगे। यही सजा धारा, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। सम्राट वाकई में ही बहुत बुरा है। अब जब सब सही हो रहा है तो हम एक साथ रहते हैं ना, अपने प्यार को जिंदा रखेंगे, एक साथ रहेंगे। मगर हम सम्राट जी जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकते हैं? और अभी तुम उनके अंदर हो तो हम तुम्हारे बारे में भी नहीं सोच सकते। सूरज, हमें तुम्हारे साथ रहना है। भाग चलो हमारे साथ। हमने ये तुमसे तब भी कहा था जब हम तुम्हारी सच्चाई नहीं जानते थे, लेकिन अब जब हम तुम्हारी सच्चाई जानते हैं, हम तब भी यही कहेंगे कि प्लीज हमारे साथ भाग चलो, भाग चलो। ये तारा सम्राट कहाँ चले गए? क्या सोच रहे हो? भाग चलो। कैसे भाग चले तारा? हमारे पास तो अपना शरीर भी नहीं है। हमें अस्तित्व में रहने के लिए शरीर की जरूरत है। हम बस एक आत्मा है जो शीशे में दिखाई देती है। ऐसे में कैसे भाग चले हम तुम्हारे साथ? कैसे? तुम्हें शरीर चाहिए ना, तो फिर तुम हमारे अंदर प्रवेश कर जाओ, हमें साथ रहेंगे। संसार में कोई ना कोई सिद्ध बाबा मिल जाएंगे जिनके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा जिससे तुम्हें शरीर मिल जाए, और फिर हम दोनों एक नई प्रेम कहानी बनाएंगे। सूरज, तुम मरने के बाद भटकते रहे, लेकिन अब हम दोनों साथ मिलकर भटकेंगे। कहाँ है दोनों? चलो सूरज, भाग चलो, हमारे अंदर प्रवेश कर जाओ। ठीक है। ये क्या कर रही हो तारा? तारा ये क्या कर रही हो? रुद्राक्ष बांधा है, ताकि ना ही तुम इनके शरीर में प्रवेश कर पाओ और ना ही हमारे। नहीं तारा, तुमने धोखा दिया है हमें। तुमने हमसे प्यार की बातें करके, साथ रहने की बातें करके धोखा दिया हमें। हाँ, दिया है धोखा, लेकिन सामने खड़े होकर, तुम्हारी तरह इनके शरीर में प्रवेश करके नहीं। पत्नी होने का फर्ज निभाया है इसने।
तुम दोनों ने जो पाप किया है ना, उसे धोने की कोशिश कर रही है। और जब उसे अपने पाप धोने का मौका मिला ना, तो उसने फायदा उठाया। तुम्हें हमारे शरीर से बाहर निकाल के अपने पाप धोए हैं इसने। पत्नी होने का महत्व समझ आ गया है उसे, कि पति से प्रताड़ित कर सकता है, पाप नहीं कर सकता। जैसे कि तुम हो, धोखे से किसी के शरीर में घुसना और उसके बाद धोखे से किसी को प्यार करना। तारा ये मत करो, मत फंसो इसकी फिर से बातों में। अरे तो क्या करते, तुम्हारे साथ भाग जाते। एक बार पहले भी आए थे भागने के लिए, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब जो तुमने किया है ना, वो पाप है जिसमें अपराधी हम भी हैं। और अगर अपराधी भागता है तो वो भी एक अपराध कहलाता है। बिल्कुल सही कहा है इसने। अपराधी की किस्मत में सिर्फ बंदिश होती है, भागना नहीं। देखो तारा, जिस इंसान के लिए तुमने हमें धोखा दिया है ना, मौका मिलते ही कैसे तुम्हें फिर से तकलीफ देने लगा है वो। ये इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। ये जैसे है वैसे है। तुम जाओ यहाँ से, वरना आज एक पत्नी वो करेगी जो एक प्रेमिका कभी नहीं करना चाहेगी। ये तेवर अच्छे लगे हमें तुम्हारे। तुम कुछ भी कर लो, मगर हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो फिर ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं। सम्राट जी, आप जाइए, जल्दी से कपड़े चेंज करके आइए। क्यों? सम्राट जी, आप ये सब मत पूछिए, आप बस जाइए और जल्दी से चेंज करके आइए। हमें आपके यही कपड़े चाहिए जो आपने अभी पहने हैं। प्लीज जाइए ना, प्लीज जाइए ना सम्राट जी, जल्दी जाइए ना। रुक जाओ सम्राट, सम्राट रुक जाओ, रुक जाओ सम्राट। अरे कुछ नहीं रुकेगा, अब सिर्फ तुम यहाँ से जाओगे। नहीं तारा, तारा कुछ मत करो, तारा हम नहीं जाएंगे। बुराई जलाओ, अच्छा ही फैला, इको भी समझा दिया। सम्राट, तारा और रति भी दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ चले गए सब? तारा, तारा रुक जाओ, रुक जाओ तारा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब बेटा तुम कपड़ा काहे बदल लिए? और तारा, तुम ये सम्राट के कपड़े लेकर कहाँ जा रहे हो? तारा, तारा, तारा रुको, तारा। अम्मा जो हो रहा है ना, उसे होने दो। सम्राट सिंह ठीक हो गया है, सम्राट सिंह ठीक हो गया है अम्मा। सम्राट, का रे, क्या हुआ? कहाँ दंदनाते हुए जा रही है ऐसे? ओम जय होलिका माता। तारा, तारा रुक जाओ, तारा रुक जाओ, ऐसा मत करो तारा, तारा रुक जाओ। नहीं, को पूजे सुख सारे पाता। नहीं रुक जाओ तारा, तारा रुक जाओ। माता मैया जय होलिका माता, रुक जाओ तारा, तारा रुक जाओ। पूजे सुख सारे पाता। महर्षि कश्यप की पुत्री तुम रुक जाओ तारा, नहीं, माता नहीं, रुक जाओ। है माता हिरण्य कश्यप भ्राता। शिव भक्ति से तुमने मैया ऐसा वर पाया। तारा, 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 तारा,
जी की कृपा सम्राट बाबूजी अग्नि भी मुख मोड़े। ओम जय होलिका मैया, जय होलिका माँ। सम्राट आजाद हुआ। जो जन तुझको सम्राट जी, ए बेटा सम्राट आजाद। सम्राट जी, सूरज जा रहा है। अरे कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? अग्नि जला न पाए हो जा रहा। तेरी ये काया। वरदानी ये दुशाला मैया शिश पे जब ओढ़े। शिव जी की कृपा से अग्नि भी मुख मोड़े। सूरज जा रहा है। सम्राट आजाद हो रहा है। सूरज जा रहा है। सम्राट आजाद हो रहा है। तारा, तारा, क्या कह रहे हैं आप सम्राट जी? सूरज जा रहा है। सम्राट 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 जी, सम्राट जी आगे खोलिए। सम्राट जी, ये भगवान की क्या हुआ है आपको? सम्राट जी आप आगे खोलिए ना। ए बेटा सम्राट कुछ करना है बेटा। हाँ बाबूजी, डॉक्टर साहब को फोन कीजिए ना जल्दी से। डॉक्टर साहब जल्दी आ जाइए, सम्राट की तबीयत फिर से खराब हो गई। सम्राट, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। तुम अभी तक सिर्फ हमारी वजह से ठीक थे। तारा, तारा, सम्राट अब पहले जैसा हो जाएगा। तारा, 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 तुमने हमें धोखा दिया है। हम ये कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमें धोखा दिया तारा। सूरज जा रहा है। अरे कहाँ बोल रहे हैं सम्राट? सूरज जा रहा है। मेरा प्यार तो खुला आसमान है तारा, जिसमें तुम तितली की तरह झूमो और परिंदों की तरह उड़ो। हमारी शादी के बाद ना तुम पहली रसोई में अपने बादाम का ही हलवा बनाना, और ये तुम अकेले नहीं बनाओगी, तुम्हारे साथ बराबर में हम भी खड़े रहेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। वैलेंटाइन डे के दिन अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आए हो बिना गुलाब के? हमें तुमसे अच्छा गुलाब कहीं मिला ही नहीं, तो नहीं लेकर है। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। तारा! बाबूजी, बाबूजी, आँख खोल बेटा, आँख खोल। सम्राट जी आप खोलिए, सम्राट जी आगे खोलिए। सूरज गया, सम्राट आजाद हो गया। सूरज गया। सम्राट, ये बेटा कहाँ बोले जा रहा है? तुम ठीक तो है ना? सम्राट बेटा, सम्राट बेटा, बताओ तारा, क्या हुआ था हमें? बोलो तारा सिंह, क्या हुआ था हमें? एक्सीडेंट के बाद से सम्राट जी के अंदर सूरज का भूत रह रहा था। वो जो भी कर रहे थे, कह रहे थे, वो ये नहीं थे बल्कि सूरज था। हे भगवान, मतलब हमारा बेटा भूत के साए में था।
अभी हम कहे कि हमारा बेटा का है, इसे बहका बहका काम कर रहा है, बात कर रहा है। कुलच नहीं था यार, हमारा बेटा के शरीर पर कब्जा कर लिया तो, और इसको कहने भूत प्रेत पकड़ के ले जाता है, उठा के ले जाता है। हमारा बेटा का शरीर दीमक की तरह चाट रहा था। देखिए कैसा हो गया है हमारा बेटा, देखिए तो कैसे इसका चेहरा उतर गया है, कितना कमजोर हो गया हमारा बेटा। हाँ, देखो तो। दादा दादा, अम्मा जी, हमको तो पहले से ही शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हमरी को नुमान ही नहीं रहा था। फातिमा शांत रहो। शांति नहीं, अब सच सुनाई देगा। सब इसके आशिक का किया धरा है, लेकिन इसने हमारे अंदर से उसे बाहर निकाला है, तो उसका इनाम तो दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो जो इसके आशिक ने हमारे साथ किया है ना, जितने दर्द, जितनी तकलीफ, जितना दुख उसने हमें दिया है, सबका बदला लेंगे हम। सबका हिसाब होगा। सबका हिसाब होगा। सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट, डॉक्टर को बुलाओ ना। डॉक्टर साहब, बताइए ना, क्या हुआ इन्हें? ये हमारे हाथ को क्या हुआ डॉक्टर? हमारा हाथ क्यों नहीं चल रहा? डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ हमारे बेटा को? क्या हुआ हमारे हाथ को? डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या हुआ है ये? देखिए, हमारी बात सुनकर आप लोग घबराइएगा मत, लेकिन इनकी हालत ठीक नहीं है। हमने पहले भी कहा था और अभी भी आप लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इनका ध्यान ठीक से नहीं रखा तो इन्हें पैरालिसिस हो सकता है। चलते हैं। हमारा हाथ, सब ठीक हो जाएगा सम्राट जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, जो होना था हो गया, और जो कुछ हुआ है ना, तू मेरे कारण हुआ। माफ कर दीजिए माँ जी, हम जानते हैं सम्राट जी की ये हालत हमारी वजह से हुई है, बहुत बुरा हुआ है, माफ कर दीजिए। माफ कर दे? तुमने खातिर ही सब हुआ है। हमारा शेर जैसा बेटा आज इस हालत में है। अब भी तुम यहाँ से निकलो। नहीं बाबूजी, प्लीज हमें निकालिए मत। इस अपराध बोध के साथ हम कहाँ जाएंगे? जिससे हमने प्यार किया था उसी ने हमारे पति के साथ ऐसा किया। और हाँ, हम वादा करते हैं आपसे कि जब ये ठीक हो जाएंगे तो हम खुद ब खुद। कोई वादा ऐसा नहीं चाहिए। चल निकल यहाँ से, अभी क्या हुआ? निकल यहाँ से। अरे अम्मा, इतनी बहराए मत बनिए।
इतना कुछ तो किया है इसने। देखिए इसकी खुददारी। अभी भी कह रही है कि जब तक हम ठीक नहीं हो जाते तब तक ये यहीं रहेगी। आई लव हर खुददारी। लेकिन उससे पहले तारा सिंह, तुम्हारे आशिक ने जो जो किया है ना, जितने दुख जितनी तकलीफ हमें दी है ना, सबका हिसाब लेंगे हम। एक एक चीज का हिसाब होगा तारा सिंह। सम्राट, ये मत भूल कि तुम्हारे शरीर के अंदर से तारा ने सूरज को निकाला है। सब याद है हमें, कुछ नहीं भूले हम, और उसका इनाम भी मिलेगा इसे। लेकिन उससे पहले इसके आशिक ने जो गुनाह किए ना, उसका हिसाब पूरा करेंगे हम। जाइए आप सब, जाइए होली की तैयारियां कीजिए। बेटा, हमने कहा ना चाहिए सब। और तारा, तुम अब बस यहां खड़े होकर सिर्फ ये कहती रहो, सूरज गलत, सम्राट सिंह सही। सूरज गलत, सम्राट सिंह सही। बोलो बोलो तारा, सूरज गलत, सम्राट सिंह सही। बोलो। सूरज गलत है, सम्राट जी सही है। सूरज गलत, सम्राट जी सही है। सूरज गलत, सम्राट जी सही है। सूरज गलत, सम्राट जी से। सूरज गलत है, सम्राट जी सही है। शर्म आ रही है? तुम्हारा आशिक तुम्हारे पति के सामने कह रहा है कि तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत है हमसे। तुम्हारे इस यार सूरज ने हमारे शरीर का इस्तेमाल करके हमारे शरीर में घुस के छुआ है तुम्हें, चरित्रहीन बना दिया है तुम्हें। सूरज, तुमने हमारे प्यार को पाप बना दिया, धोखा दिया है हमें। नहा के आई हो? हाँ। दोबारा जाके नहाओ। ऐसे क्या देख रही? तुम्हारा शरीर गंदा नहीं है, तुम्हारा प्यार गंदा था। तुम्हारी आत्मा गंदी है, तुम्हारा दिल गंदा है, और इतनी आसानी से ये सब साफ नहीं होगा। इसके लिए नहाना पड़ेगा बार बार। चलो जाओ। जितना रोना रो लो तारा सिंह, अब यही लिखा है तुम्हारी किस्मत में। पर हाँ, इस बार होली रंगों की नहीं,
आंसू और खून की होगी। ये सारी तैयारी तारा के साथ होली खेलने की है। दर्द की होली, आंसुओं की होली। सम्राट जी, दवा खा लीजिए। दर्द की होली, ये आंसुओं की ठिठोली, रंग पड़ गए फीके। सम्राट जी, दीजिए ना, दवा खा लीजिए। ये दवा वहां टेबल पे रख दो। दीजिए ना, दवा खा लीजिए। हमने कहा ना वहां जाके रख दो। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? अपराधी हो तुम, और अपराधियों का काम होता है हुक्म मानना। वहां टेबल पे रख दो। आओ, इस कांच पे नाचो। क्या हुआ? अपराधी हो तुम? इस कांच पे नाचो, और जब तुम्हारा डांस खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद वो दवा हमारे पास लेके आना, हम खा लेंगे। अरे तुम्हारा आशिक तुम्हें मनाने के लिए वैलेंटाइन डे पे कांच पे चला था। किसका शरीर था? किसका शरीर था? हमारा शरीर था। हम घायल हुए थे। तब तुम्हें भी तो घायल होना पड़ेगा ना। प्रायश्चित करना है ना तुम्हें। जाओ, नाचो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।